हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फर्स्ट स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। आज की इस क्लास में हमने आप सभी के लिए 30 प्रश्नों को शामिल किया है। ये सभी प्रश्न आपके होने वाले ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें। और आप सभी को बता दें, आपको अपने मॉक टेस्ट रेगुलर हमारी वेबसाइट www.triplec-byfirst.com पर करते रहना है। यहाँ पर आपको ढेर सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिल जाएंगे जिन्हें आप बारी बारी से कर सकते हैं। और जिन बच्चों को हमारा ई बुक चाहिए तो आप इस ई बुक को आज रात 11 बजे तक 30% डिस्काउंट के साथ ले सकते हैं। आज डिस्काउंट का लास्ट डे है, तो अभी अगर आपको इसकी आवश्यकता है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने प्रोवाइड कर दिया है, जहां से आप ले सकते हैं। और आपको ट्रिपल सी बाई फर्स्ट स्टडी डिस्काउंट कोड इस्तेमाल करना है। जैसे ही डिस्काउंट कोड इस्तेमाल करेंगे, वहां पर आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये डिस्काउंट केवल और केवल आज रात 11 बजे तक ही मान्य होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। आज का सबसे पहला प्रश्न आप सभी के सामने है और यहाँ पर आपको बताना है यूएफएस का फुल फॉर्म क्या होता है। बताइएगा, यूएफएस का पूरा नाम क्या होता है। जल्दी से आप सभी को जवाब करना है, इसमें कौन सा सही जवाब है। तो यहाँ पर हो जाएगा यूनिक्स फाइल सिस्टम। ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। यूनिक्स फाइल सिस्टम होता है यूएफएस का पूरा नाम, आप सभी को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा गया है ईमेल किस प्रकार का हो सकता है। बताइए, ईमेल किस प्रकार का हो सकता है। ओनली पब्लिक हो सकता है, ओनली प्राइवेट हो सकता है, बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट हो सकता है, या फिर नन ऑफ दीज। तो ईमेल किस प्रकार का हो सकता है, आप सभी को जवाब करना है। क्या होगा यहाँ पर सही जवाब। और यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ओनली प्राइवेट हो सकता है आपका ईमेल। आप किसी के ईमेल को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। जिसके पास ईमेल का एड्रेस और पासवर्ड होगा वही इसको एक्सेस कर सकता है। आपने देखा होगा, जब आप किसी वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो वहां पर जो पेज आपको मिलते हैं अधिकांश कैसे होते हैं, पब्लिक होते हैं। मीन्स कोई भी किसी पेज को विजिट कर सकता है, देख सकता है। बट वहां पर भी आपको कई पेज ऐसे मिलते हैं जहां पर आपको लॉगिन करना होता है, वो पब्लिक सभी के लिए नहीं होते हैं। यानी कि आमतौर पर जो हम लोग वेबसाइट विजिट करते हैं वहां पर सारे पेज हमें कैसे मिलते हैं, पब्लिक मिलते हैं, जिनको हम सभी देख सकते हैं। बट कुछ पेजेस ऐसे होते हैं जिनको केवल और केवल वही व्यक्ति देख सकता है जिसके लिए उसको परमिशन दी गई है, या फिर जिसके पास उसका आईडी और पासवर्ड होगा। तो इसी प्रकार से जो हमारा ईमेल है, ईमेल के अंदर क्या है कि आप पब्लिकली नहीं देख सकते हैं। इसके लिए आपको आईडी और पासवर्ड की आवश्यकता होती है। इसलिए आप कह सकते हैं कि एक केवल प्राइवेट होता है, ये पब्लिक नहीं होता है। क्वेश्चन देखिएगा, थर्ड में पूछा गया है आरडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए। सो आपको पूरा क्लास को बहुत ही अच्छे से करना है और समझना है। आरडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। और अभी 9 बजे आप सभी के लिए एक मैराथन क्लास होगी, ट्रिपल सी 100 क्वेश्चन की क्लास होने वाली है, जिसमें ट्रिपल सी का कंप्लीट मॉडल पेपर होगा। तो आप उसे अवश्य करें। वो क्लास हमारे दूसरे चैनल जीएस ज्ञान 247 पर की जाएगी, ठीक है। तो आप सभी उसको अवश्य ज्वाइन करें, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर बताइएगा आरडीएस का मतलब क्या होता है, इसका पूरा नाम आप सभी को बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा रिमोट डेस्कटॉप सर्विस। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा रिमोट डेस्कटॉप सर्विस हो जाएगा आपका आरडीएस का पूरा नाम। टेलीग्राम ग्रुप में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। टेलीग्राम ग्रुप में मैक्सिमम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है। 10 के मीन्स 10,000 के का मतलब 1000 से होता है, 50 के मतलब 50,000, 100 के मतलब 1 लाख, 200 के मतलब 2 लाख। तो यहाँ पर बताइएगा टेलीग्राम ग्रुप में सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, इसमें कौन सा आपका राइट आंसर है। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन डी 200 के, यानी कि 2 लाख हो सकती है टेलीग्राम ग्रुप में मैक्सिमम जो मेंबर होते हैं या सदस्य होते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, भारत का कौन सा लोकल सर्च इंजन है जो दुकानों का विवरण रखता है। भारत का ऐसा लोकल सर्च इंजन कौन सा है जो दुकानों का विवरण रखता है, ठीक है। विच लोकल सर्च इंजन इन इंडिया दैट कीप्स डिटेल ऑफ शॉप्स। आपको आंसर करना है justdial.com है, google.com है, yahoo.com है, या फिर नन ऑफ द अबव या नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 5 है, आपको बताना है यहाँ पे राइट आंसर कौन सा है। सभी आए हुए क्वेश्चन है आज इस क्लास में, जो भी हमने प्रश्न शामिल किए हैं सभी कहीं ना कहीं पिछले एग्जाम में पूछे जा चुके प्रश्न है। इसलिए आपको सारे क्वेश्चन ध्यान रखने हैं, अच्छे से पढ़ना है ताकि ये सभी क्वेश्चन आपको याद हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन पहला justdial.com। ध्यान रखना है justdial.com भारत का एक ऐसा सर्च इंजन है
जो कि दुकानों का विवरण रखता है या उनकी जानकारी रखता है। ठीक है, और यहाँ पर आपको बताना है IoT इंटरनेट ऑफ थिंग का आविष्कार किसने किया। हु इन्वेंटेड IoT? आंसर यहाँ पे क्या होगा, IoT का आविष्कार किसने किया है? जल्दी से जवाब करना है सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में। और यहाँ पर आपका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है, केविन एस्टन के द्वारा IoT मीन्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स का आविष्कार किया गया। क्वेश्चन आपको बताना है ईमेल भेजना डैश है मीन्स ईमेल भेजना किसके समान है। तो यहाँ पर कौन सा जवाब है, आप सभी को जल्दी से जवाब करना है, ईमेल भेजना किसके समान है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन पहला, पत्र भेजना के समान है। आपने देखा होगा जब पुराने समय में हमें किसी भी व्यक्ति को अगर कोई लेटर भेजना होता था तो हमें कहाँ जाना होता था, पोस्ट ऑफिस में जाना होता था, वहां पर हमें उसको स्पीड पोस्ट करना होता था, तब जाकर के वो पत्र किसी दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचता था। लेकिन आज के समय में हम अगर किसी भी पत्र को भेजना चाहते हैं तो बाई मेल, यानी कि हम उसको मेल कर सकते हैं, जिसे हम ईमेल का नाम देते हैं। ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, है ना, इलेक्ट्रॉनिक मेल, एक इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हम उस पत्र को भेज देते हैं। तो ईमेल करना पत्र भेजने के ही समान है। वहां पर ऑफलाइन होता था, आपका जो लेटर था वो पहले तो आपको डाकघर में ले जाना होता था, वहां से जब स्पीड पोस्ट करते थे तो वहां से एक पर्सन उस लेटर को लेकर के जाता था जहां पर भी आपको भेजना होता था। बट ये कार्य अब हम कैसा इलेक्ट्रॉनिक रूप से करते हैं, तो इसका मतलब पत्र भेजने के समान। और कई सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं जीमेल और ईमेल को लेकर। जीमेल का मतलब होता है गूगल मेल, ये गूगल का प्रोडक्ट है, एक कंपनी है, जैसा कि आपको पता है। ईमेल की सर्विस कई सारी कंपनी प्रोवाइड करती हैं। जैसे मान लेते हैं अगर ऑफलाइन में हम बात करें तो आपको एक लेटर किसी को भेजना है, एक चिट्ठी भेजना है, तो आपको डाक घर में जाना होगा और वहां से आपको पोस्ट ऑफिस में जाकर के स्पीड पोस्ट कराना होगा। बट अगर आप स्पीड पोस्ट नहीं कराते हैं पोस्ट ऑफिस में जाकर के, तो आप और भी किसी कंपनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आप कोरियर करा सकते हैं, और कोरियर में भी बहुत सारी कंपनी शामिल हैं। तो आप किसी भी कंपनी से अपना जो लेटर है वो भिजवा सकते हैं, सेंड करवा सकते हैं उस डेस्टिनेशन पर जहां आप भेजना चाहते हैं। तो इसी प्रकार से जो ईमेल की सेवा है ये भी कई सारी अलग अलग कंपनी हैं जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती हैं। जैसे अगर बात करते हैं याहू की, बात करते हैं जीमेल की जो सबसे पॉपुलर है, बात करते हैं हॉटमेल की, रेडिफ मेल की, तो अलग अलग ये सर्विसेज हमें प्रोवाइड करते हैं। और इनका सबका काम है इलेक्ट्रॉनिक मेल कराना, यानी कि हमारा जो लेटर है उसको इलेक्ट्रॉनिक रूप से किसी भी दूसरे पर्सन तक भेजना। ठीक है, तो ईमेल एक कॉमन नेम है, याद रखना है, ईमेल एक कॉमन नेम है। अगर आप याहू से अपना मेल भेजेंगे तो भी उसको हम ईमेल का नाम देंगे, अगर आप जीमेल से अपना मेल भेजेंगे तो भी हम उसको ईमेल का नाम देंगे। बट जीमेल, याहू ये अलग अलग कंपनियों के नाम है, तो ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन देखिए अगला पूछा गया है, कैल्क में चार्ट किस विकल्प द्वारा क्रिएट किया जाता है। कैल्क एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है लिब्रे ऑफिस का, तो यहाँ पर आप चार्ट किस विकल्प द्वारा बना सकते हैं, चार्ट विजार्ड से, पाई चार्ट से, बार चार्ट से, इनमें से कोई नहीं। देखो यहाँ पर पाई चार्ट और बार चार्ट तो चार्ट के नाम ही दे दिए गए हैं, और आपको चार्ट बनाना है तो हम चार्ट विजार्ड से बना सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पर हमारा पहला राइट होगा। और अगला क्वेश्चन आपको बताना है, वेब पेज को रिलोड करने के लिए बटन दबाएं। आपको वेब पेज को रिलोड करना है तो आप कौन सा बटन प्रेस करेंगे, रिस्टोर, रिलोड, रिफ्रेश या फिर कोई नहीं। देखो कई बार यहाँ पर शॉर्टकट की पूछते हैं, बट यहाँ पर अभी शॉर्टकट की नहीं पूछी है, आपसे ये पूछा है कि कौन सा बटन दबाएं, उस बटन का नाम क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, रिफ्रेश। हमें क्या करना होगा, रिफ्रेश बटन दबाना होगा। और आपको पता है अगर हम किसी भी वेबसाइट को विजिट करते हैं और उस वेब पेज को अगर हम रिलोड करना चाहते हैं तो हम अपने कीबोर्ड से F5 प्रेस कर सकते हैं। जैसे ही आप F5 दबाते हैं तो आपका वेब पेज रिलोड होने लगता है, जिसे हम रिफ्रेश का नाम देते हैं। यानी कि हमें रिफ्रेश बटन दबाना होता है, और F5 बटन को रिफ्रेश बटन भी कहा जाता है। तो इसलिए यहाँ पर पूछा है कि कौन सा बटन आपको दबाना होगा, तो आपको रिफ्रेश बटन दबाना होगा, इससे हमारा वेब पेज रिलोड हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए अगला, खरीदारों के लिए अपने कंप्यूटर का प्रयोग करते हुए डैश के माध्यम से खरीदारी करना संभव है। खरीदारों के लिए, जो कस्टमर्स हैं, उनके लिए अपने कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हुए डैश के माध्यम से खरीदारी करना संभव है। किसके माध्यम से, ई वर्ड, ई कॉमर्स, ई बिजनेस या फिर ई स्पेंड। तो बताइएगा यहाँ पे सही जवाब कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी के सामने है। अगर आप कुछ खरीदना चाहते हैं तो किसके माध्यम से खरीद सकते हैं, ई कॉमर्स के माध्यम से। ऑप्शन हमारा है वी करेक्ट। आप अपने मोबाइल फोन से, अपने लैपटॉप कंप्यूटर से अगर कुछ भी खरीदना चाहते हैं तो इसको हम ई कॉमर्स का नाम देते हैं। ठीक है, किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट पर जाकर के किसी भी प्रोडक्ट को आप परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। और यहाँ पर आपको बताना है ORG का संबंध किससे है। यहाँ पर आपको बताना है ORG डोमेन का संबंध किससे है, शिक्षा से है, व्यावसायिक
संगठन या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर कौन सा सही जवाब है? ORG का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका संबंध संगठन से है, जैसे हम गैर लाभकारी संगठन भी कहते हैं। तो कई बार आपको यहाँ पर मिलेगा गैर लाभकारी संगठन, ठीक है। ORG का मतलब ऑर्गेनाइजेशन। आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट के अंदर .org होता है, किसी में .com होता है। कॉम का मतलब कॉमर्शियल, जो व्यावसायिक होती है उनमें कॉम होता है ना। कुछ ORG होता है, किसी में .net होता है, किसी में .in होता है। तो ऐसे अलग अलग डोमेन के एक्सटेंशन होते हैं, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, एक पॉइंटर डैश पर पोजीशन किया जाता है तब इसका आकार हाथ जैसा बन जाता है। एक पॉइंटर कहां पर पोजीशन किया जाए, कहां पर रखा जाए तब इसका आकार हाथ जैसा हो जाएगा, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? ग्रामर एरर, हाइपरलिंक, स्पेलिंग एरर, या इसमें से कोई नहीं? बताइएगा यहाँ पे राइट आंसर क्या है। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, हाइपरलिंक। अगर आप ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा बी, ठीक है। ध्यान रखना है, अगर आप अपने माउस पॉइंटर को एक ऐसे स्थान पर ले जाते हैं जहां पर उसका आकार हाथ जैसा हो जाता है, तो उसका मतलब वहां पर कोई ना कोई हाइपरलिंक है, वहां पर कोई ना कोई लिंक दी गई है किसी भी वेब पेज की। हो सकता है वो आपके कंप्यूटर के ही किसी अदर डॉक्यूमेंट की लिंक दी गई हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन वहां पर क्या होगा, अगर आपने कोई भी चाहे अपने लोकल कंप्यूटर से कोई लिंक दी है किसी भी टेक्स्ट के ऊपर या फिर किसी वेब पेज की लिंक दी है, उसी को हम हाइपरलिंक का नाम देते हैं। तो बी ऑप्शन है, जहां पर भी हाइपरलिंक होगा वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर हाथ जैसा बन जाएगा। जैसे मान लिया हमने इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लिया है और हम अगर यहाँ से कंट्रोल के प्रेस कर देते हैं तो यहाँ पर हाइपरलिंक का एक ऑप्शन आ जाएगा और हमने यहाँ पर ये पार्ट 1 ही सेलेक्ट कर दिया है। हम चाहें तो यहाँ से वेब पेज का भी लिंक दे सकते हैं। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर क्या हो गया, देन जहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पर एक हाइपरलिंक बन गया है। और जैसे ही हमारा यहाँ पर पॉइंटर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, हाथ के आकार का बन जाएगा, है ना। ये हाथ बन जाएगा, इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई ना कोई हाइपरलिंक है। और जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अगर वो आपके कंप्यूटर की फाइल होगी तो वो ओपन हो जाएगी, अगर कोई वेब पेज होगा तो वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, हाइपरलिंक। और कई बार पूछते हैं हाइपरलिंक का शॉर्टकट की बताओ, तो वहां पर आपका कंट्रोल की करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है और यहाँ पर पूछा गया है, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एग्जाम में ये पूछा गया प्रश्न है। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई? तो सही जवाब करना है। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है आप सभी का? ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन पहला हो जाएगा सिक्किम। ध्यान रखना है, ऑप्शन हमारा यहाँ पर हो जाएगा पहला सिक्किम। क्वेश्चन देखिएगा, जो व्यक्ति कंप्यूटर इनपुट के लिए अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं उनकी सहायता निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर कर सकता है? ऐसे व्यक्ति जो कंप्यूटर इनपुट देने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं उनकी सहायता कौन सा सॉफ्टवेयर कर सकता है? स्पीच रिकॉग्निशन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सिंथेसाइजर, या फिर कोई नहीं? तो इसमें बताइएगा क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा। और यहाँ पर सही जवाब होगा स्पीच रिकॉग्निशन, है ना। स्पीच रिकॉग्निशन उनकी हेल्प करता है, सहायता करता है, जिससे वो बोल सकते हैं, आवाज दे करके कमांड दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक प्रकार का कैमरा है जो कंप्यूटर के साथ लगा होता है जिसका प्रयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग या फिर लाइव वेब ब्रॉडकास्टिंग के लिए होता है। एक कैमरा होता है, एक ऐसा कैमरा जो कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है, लगा होता है, जिसका प्रयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग या लाइव वेब ब्रॉडकास्टिंग के लिए करते हैं। उसका नाम बताना है। वेब कैमरा होगा, ब्राउजर कैमरा होगा, वेब पिक्स, या उपरोक्त में से कोई नहीं? इसमें कौन सा राइट आंसर है? क्वेश्चन नंबर 15 आप सभी के सामने है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन पहला वेब कैमरा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है आपका, वेब कैमरा। और यहाँ पर आपको बताना है कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? कंप्यूटर से नहीं है, कंप्यूटर में है। अगर आप कंप्यूटर में कोई प्रिंटेड डायग्राम चाहते हैं तो किसका इस्तेमाल करेंगे? मान लिया कोई आपके पास कोई बुक है या फिर कोई आपके पास पीडीएफ नोट्स हैं जो आपने प्रिंट कर रखे हैं पहले से, और आप ये चाहते हैं कि अब हम उनको कंप्यूटर तक दोबारा से वापस लेकर आएँ, या फिर कोई इमेज किसी का है उसको आप कंप्यूटर में लाना चाहते हैं जो पहले से एक प्रिंटेड इमेज है, तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे? प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड या फिर स्कैनर? इसमें से कौन सा राइट आंसर है बताइएगा। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, स्कैनर का इस्तेमाल करेंगे, है ना। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, स्कैनर का हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। स्कैनर एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है जो डेटा को इनपुट करती है। अगर कोई भी आपके पास प्रिंटेड डेटा है जो किसी पेज पर आपने प्रिंट करके रखा है, कोई इमेज है, उसको क्या करेगा, ये स्कैन करके आपके कंप्यूटर में डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा और आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्क्रीन पर किसी मद को उठाकर किसी दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए माउस के प्रयोग के वर्णन हेतु प्रयुक्त शब्द कौन सा है? अगर आप स्क्रीन पर किसी भी ऑब्जेक्ट को उठा करके माउस के साथ सहायता से आप ले जाते हैं तो इसे क्या बोलते हैं? बताइए। तो यहां पर होगा ड्रैग एंड ड्रॉप। जैसा कि हमने आपको बताया, अगर आप माउस की सहायता से किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐसे पकड़ करके कहीं पे डाल देते हैं, खींच करके डाल देते हैं, तो उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, आईएसपी अपने नेटवर्क के बीच में इंटरनेट ट्रैफिक का आदान प्रदान करता है, कैसे? बताइए। आईएसपी मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो होता है ये अपने नेटवर्क के बीच में इंटरनेट ट्रैफिक का आदान प्रदान कैसे करता है? यहां पर सही जवाब जल्दी से बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है और यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट द्वारा। किसके द्वारा? इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर आपको बताना है निम्न में कौन सा प्रोग्रामिंग का प्रथम चरण है? प्रोग्रामिंग का फर्स्ट स्टेप कौन सा है? इनपुट डाटा का परीक्षण, समस्या को समझना, आउटपुट की योजना बनाना या प्रोग्राम लिखना? आपको जल्दी से जवाब करना है। प्रोग्रामिंग का फर्स्ट स्टेप कौन सा है, प्रथम चरण कौन सा है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, समस्या को समझना। अब आप कहें ये कैसे हो गया करेक्ट आंसर? तो देखो, अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं, कोई प्रोग्राम लिखते हैं, तो सबसे पहले आपके माइंड में कोई ना कोई आइडिया आता होगा, तभी तो आप लिखते हैं। ऐसे प्रोग्राम थोड़ी आप लिखना स्टार्ट कर देंगे। कुछ तो आपने सोचा होगा कोई प्रोग्राम लिखने के लिए। मान लीजिए आपका कोई भी एक इंस्टीट्यूट चल रहा है जहां पर ऑफलाइन वर्क होता है ना, ऑफलाइन वहां पे काम होता है, सारा अकाउंटिंग काम ऑफलाइन है। तो एक आइडिया आया या ये प्रॉब्लम थी आपके लिए कि भाई यहाँ पर ऑफलाइन काम करना मुश्किल होता है, तो ये एक समस्या थी। अब इस समस्या को आपने समझा और आपने कहा ठीक है, अब इसके लिए हमें क्या करना है, एक सॉफ्टवेयर बना देना है ताकि हम कंप्यूटराइज तरीके से ये वर्क कर पाए, अकाउंटिंग का काम कर पाए। तो अब आपको एक समस्या का समाधान मिल गया कि हमारे पास जो समस्या थी, जो अभी हम ऑफलाइन वर्क करते थे, अब इसे हमें ऑनलाइन करना है या हमें इसको कंप्यूटराइज तरीके से करना है, हमें इसके लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए। ठीक है। तब आप प्रोग्राम लिखेंगे, तब आप उसके अकॉर्डिंग उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए जिस प्रकार की प्रोग्रामिंग की आपको आवश्यकता होगी वो आप करेंगे। तो प्रोग्रामिंग का जो पहला स्टेप है, पहला चरण है, इसका एक रीजन होना चाहिए कि हम क्यों प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं। ठीक है। तो समस्या को समझना ये पहला स्टेप है प्रोग्रामिंग का, याद रखना है। सबसे पहला स्टेप है समस्या को समझना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, P2P क्या है? व्हाट इज P2P? कौन सा यहाँ पे राइट आंसर होगा? P2P का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 20 आप सभी के सामने है, जल्दी से जवाब करिएगा। P2P का मतलब होता है पीयर टू पीयर। यहां पर ऑप्शन पहला हो जाएगा पीयर टू पीयर, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पिन का पूर्ण रूप क्या होता है, यानी कि फुल फॉर्म क्या होता है? तो पिन का पूरा नाम आपको बताना है, जल्दी से बताइए। 21 में कौन सा सही जवाब होगा? पिन का मतलब क्या हो जाएगा? जल्दी से आपको जवाब करना है। तो यहां पर हो जाएगा पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ऑप्शन बी, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विंडोज 10 का डिफॉल्ट ब्राउजर कौन सा है? विंडोज 10 का डिफॉल्ट ब्राउजर हमने आपको ऑलरेडी बताया है, इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो यहां पर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एज, विंडोज 10 का डिफॉल्ट ब्राउजर है। ठीक है। चलिए, फॉन्ट साइज बदलने के लिए कौन सी बार में जाते हैं? अगर आपको फॉन्ट साइज चेंज करना है ना, जो आपके फॉन्ट का आकार है वो आपको बदलना है, तो कौन सी बार में आपको जाना पड़ेगा? फॉर्मेटिंग टूल बार में, स्टैंडर्ड टूल बार में, मेनू बार में या फिर नन ऑफ दीज? बताइएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, फॉर्मेटिंग टूल बार में जाकर के भी आप क्या कर सकते हैं, फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि आपका डॉक्यूमेंट 200% से अधिक है, यानी कि 200% से ज्यादा है, तो कितने स्क्रॉल बार दिखाई देंगे? तो आपको कितने स्क्रॉल बार दिखाई देंगे? अगर आपका डॉक्यूमेंट 200% से ज्यादा है तो कितने स्क्रॉल बार आपको स्क्रीन पर दिखेंगे? आपको पता है स्क्रॉल बार दो होते हैं, है ना, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल होता है। अगर आपके डॉक्यूमेंट में आपका जो डॉक्यूमेंट है उसका साइज बढ़ा दिया जाए तो कितने दिखेंगे? क्योंकि वैसे तो एक ही दिखता है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, तब हमें दो दिखेंगे, दो स्क्रॉल बार आपको दिखाई देंगे। निम्न में आप चार्ट किस मेनू से ऐड कर सकते हैं? अगर आपको चार्ट इंसर्ट करना है तो कौन से मेनू में जाकर के आप चार्ट को डाल सकते हैं? तो यहां पर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, इंसर्ट मेनू में जाकर आप चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। कंप्यूटर स्टार्ट करने का प्रोग्राम किस प्रकार की मेमोरी होल्ड करता है? कंप्यूटर को स्टार्ट करने का प्रोग्राम किस मेमोरी में होता है? बताइए, कौन सा यहाँ पे राइट आंसर है?
तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन पहला रोम। कंप्यूटर को स्टार्ट करने का प्रोग्राम होता है रोम के अंदर, जिसका मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। अगला क्वेश्चन है 500 रुपीज के नोट का साइज कितना होता है, और ये नोट के साइज आपको पता होनी चाहिए, इनके कलर भी पता होने चाहिए। तो इस पर एक अलग से हमने वीडियो बनाया है जिसमें नोट का साइज और उसका कलर समझाया है, तो वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है 27 में कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी से सभी बच्चों को जवाब करना है। 500 रुपए के नोट का साइज कितना होता है, तो 66 बाई 150 mm हो जाएगा। ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में सबसे कम स्टोरेज क्षमता किसकी है। सबसे कम स्टोरेज कैपेसिटी किसकी होती है, या सबसे कम डेटा भंडार हम किस में कर सकते हैं। हार्ड डिस्क में कर सकते हैं, फ्लॉपी डिस्क में कर सकते हैं, डाटा कार्ट्रिज, या इनमें से कोई नहीं। शायद हमने ये क्वेश्चन भी आपको बताया है कि सबसे कम डेटा किस में स्टोर होता है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर फ्लॉपी डिस्क में। ठीक है, ऑप्शन हमारा बी है। फ्लॉपी डिस्क में सबसे कम डेटा स्टोर होता है। जो आपकी फ्लॉपी 3.5 इंच की होती है उसमें 1.44 MB का डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। कई बार पूछते हैं कि कितना डेटा स्टोर कर सकते हैं, तो 1.44 MB का डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताना है कीबोर्ड में फंक्शन कुंजियों की संख्या कितनी है। आपके कीबोर्ड में टोटल फंक्शन की संख्या कितनी होती है, कितनी फंक्शन की होती है टोटल। तो आपको पता है 12 फंक्शन की होती हैं। यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। F1 से लेकर के F12 तक टोटल फंक्शन की 12 होती हैं आपके कीबोर्ड में। ठीक है, जिनके अलग अलग काम होते हैं। और यहाँ पर आपको बताना है ट्रोजन क्या है, व्हाट इज ट्रोजन। तो यहाँ पे बताइए कंप्यूटर, मालवेयर, एंटीवायरस या नन ऑफ दीज में से कौन सा राइट आंसर होगा। ट्रोजन क्या है, तो ट्रोजन एक मालवेयर का एग्जाम्पल है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट है, एक प्रकार का मालवेयर है जिससे हम वायरस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास बस यहीं तक थी। और आपको बता दें अभी 9 बजे आप सभी के लिए CCC मैराथन क्लास शुरू होने वाली है, जो कि हमारे दूसरे चैनल GS ज्ञान 247 पर की जाएगी। तो आप इसे अवश्य देखें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आपको कमेंट बॉक्स में भी इसका लिंक मिल जाएगा, जहां से आप इस मैराथन क्लास को देख सकते हैं। और यहाँ पर CCC का कंप्लीट पेपर कराया जाएगा, यानी कि CCC का फुल पेपर आपको कराया जाएगा। तो इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर हर प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, चाहे वो फॉर्मूला से संबंधित हो, और जितने भी चैप्टर हैं हर चैप्टर से यहाँ पर सिलेक्टेड प्रश्नों को शामिल किया गया है। सो इस क्लास को आप सभी ज्वाइन अवश्य करें। ठीक है, और इसके अलावा आप सभी को रेगुलर अपने मॉक टेस्ट करते रहना है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, मॉक टेस्ट करोगे, उतना ज़्यादा आपको चीज़ें और आसान लगेगी और आपकी तैयारी और बेहतर हो पाएगी। ठीक है, और इसके अलावा जिन बच्चों को हमारा ई बुक चाहिए, तो आज रात 11 बजे तक आप हमारे ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, जहां से आप इसे ले सकते हैं। और आपको CCC वाईफाई से डिस्काउंट कोड इस्तेमाल करना है, जहां से आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।